Hi friends, this is Professor Kartik Trivedi and you are watching me on YouTube. So आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉम। सो अभी आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और डॉम का जो थोड़ा नया सिलेबस, मैं उसको नया सिलेबस नहीं बोलता हूँ बिकॉज इट इज ओल्ड सिलेबस, वही सेम सिलेबस है जो ओल्ड पैटर्न में था, सिर्फ 2 चैप्टर उन लोगों ने ऐड किया, एक तो फ्लाईव्हील है और दूसरा जायरोस्कोप है। तो उसको इंक्लूड करके कैसे स्ट्रेटेजी करें, कैसे काम किया जाए। फर्स्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग स्ट्रेटेजी, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, डॉम के पेपर में आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो उसका कुछ वेटेज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टू ही आपको आंसर लिखना है। कभी 3 मार्क का क्वेश्चन और आपको ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि डॉम में आपको टाइम कम पड़ सकता है। सो वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, वॉच अपने साथ रखे, हर क्वेश्चन को वेटेज के हिसाब से कुछ टाइम दे और उस हिसाब में ही उसको कंप्लीट करे। सो फर्स्ट थिंग, ये पेपर शायद 70 मार्क्स का हो या 54 का हो या 43 का हो, इट डजंट मैटर, आपको टाइम प्लान करना है, मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। सो फर्स्ट थिंग, वर्क स्मार्टली एंड टाइम को दिमाग में रखे। दूसरी चीज, अब बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं कि सर बहुत सारी चीजें डोम में, मेरे को पता नहीं चल रहा है मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से शुरू करूं। देखो ऐसा नहीं, आपको स्मार्टली वर्क करना है। तो मैंने क्या किया है, पूरे जो अपना डोम का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट पार्ट इज बैलेंसिंग, सेकेंड पार्ट इज जायरोस्कोप एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील। टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 चैप्टर हुए, जायरोस्कोप एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील। सो ये 2 चैप्टर एंड वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले हमें बैलेंसिंग से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग में आपको जो भी करोगे 100% इन्वेस्टमेंट के सामने 100% रिटर्न है, क्योंकि उसका पूरा जो सिलेबस है हमको पता है, उसमें ज्यादा पूछा जाएगा और अपने रेंज के अंदर रहता है कि आपने अब उसमें जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे आपको उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसको पूरा का पूरा सम है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो अगर मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे पहले अपना बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैलेंसिंग कभी भी ऑप्शन में नहीं निकालना है, बैलेंसिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग वी शुड फोकस बैलेंसिंग। सेकंड, मार्क्स स्कोर करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है और मार्क्स स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जायरोस्कोप एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील। सो ये सेकंड हम इसको लेंगे। और थर्ड वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन बहुत बड़ा उसमें सिलेबस है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वाइब्रेशन को देख के ही आधे लोग तो डोम का प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, वाइब्रेशन में आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सो मैं आपको यहां पे जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये पूरी जनरलाइज स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब इसमें कोई गारंटी नहीं कि ऐसे करोगे तो ही ऐसा होगा, बट अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस मैं यहां पे एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं ताकि आपको पेपर में प्रिपरेशन करने में बहुत ही अच्छा रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज बैलेंसिंग। अब आपको लिखते रहना है, एक नोट और पेपर अब लेके बैठ जाइए। बैलेंसिंग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले बैलेंसिंग, व्हाट इज बैलेंसिंग, व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए क्योंकि ये 3 मार्क्स में आ सकता है, नीड ऑफ बैलेंसिंग या फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग, या फिर आपको ऐसा भी पूछ ले कंडीशन फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, रोटेटिंग मासेस इन अ सिंगल प्लेन एंड बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस इन डिफरेंट प्लेन, इसको अच्छी तरीके से देखना है। उसको ग्राफिकल मेथड भी देखनी है और एक बार एनालिटिकल भी एक बार देख लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर अभी तक तो इन लोगों ने कभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसको आप ग्राफिकली सोल्व करो, एनालिटिकल से सोल्व करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है। पर एक बार देख लेना, कभी स्पेसिफाई करे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग में हम कोई भी ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे, हमें स्मार्टली काम करना है। आप पूरा यूट्यूब का डोम की प्लेलिस्ट देख सकते हो वीडियो में जाके, सो वहां से आपको पूरा मिल जाएगा जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से करना। इसमें तुम कभी भी इसमें अगर कोई पिछले बच्चे सोचा कि इसमें भी थोड़ा साइड कर दूं तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको पक्के तरीके से करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज होना चाहिए, इसके सारे न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मास इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, अगर बैलेंसिंग में देखते हैं तो देन वी विल मूव ऑन। हमने देख लिया बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, रोटेटिंग इन सेम प्लेन हो गया, देन डिफरेंट प्लेन हो गया। उसके बाद हमें देखना है आगे जाए तो देन वी विल मूव ऑन, यस,
उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो है रेसिप्रोकेटिंग मासेस। सो रेसिप्रोकेटिंग मासेस मोस्ट इंपोर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, ये बहुत बार पूछा जाता है। वो है पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और आपको ऐसा भी पूछेगा व्हाई वी कैन ओनली डू पार्शियल बैलेंसिंग इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स इन रेसिप्रोकेटिंग मासेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपको करके जाना है। उसके बाद इनलाइन इंजन की आप थियरी है और रेसिप्रोकेटिंग जो मासेस है उसके न्यूमेरिकल भी आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद इनलाइन इंजन है उसको चलेगा, दैट्स ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड, ये थियरी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको अच्छे तरीके से देखना है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, जिसके अंदर वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, स्वेइंग कपल एंड हैमर ब्लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीन टॉपिक इसके अंदर आते हैं। इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव, जिसके अंदर ट्रैक्टिव फोर्स, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिंग फोर्स, स्वेइंग कपल और हैमर ब्लो, ये तीनों आते हैं। इनको अच्छी तरीके से करना है, कभी इसका एक पार्ट भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके एग्जाम्पल है वो भी आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन, इसकी थियरी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन, इसको करके जाना, ठीक है। इसकी थियरी इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल भी आपको करना है, बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपके अंदर बैलेंसिंग मशीन्स है, बैलेंसिंग मशीन टॉपिक का नाम है, तो आप क्या करना है, इसको 3 मार्क्स में कोई भी एक बैलेंसिंग मशीन पूछ सकता है, तो आपको इसकी सिर्फ ड्राइंग और उसका बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है और उसको लिख देना है। सो ये 3 मार्क्स में कोई भी आ सकता है, वन ऑफ द बैलेंसिंग मशीन्स, ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना। उसके बाद ये हुआ अपना बैलेंसिंग का खत्म। तो इतने जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। अब बैलेंसिंग के बाद हम जाएंगे जायरोस्कोप कपल में। सो हम जाएंगे जायरोस्कोप में, क्या देखना है आपको, तो सबसे पहले व्हाट इज जायरोस्कोप, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी हुआ है कंसेप्ट ऑफ जायरोस्कोप कपल, जिसके अंदर आपको इक्वेशन डिराइव करना है, जायरोस्कोपिक कपल इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। और इसके अंदर व्हाट इज एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल एंड व्हाट इज रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, तो इसको अच्छे तरीके से आपको देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट थियरी आती है जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन, सो इसको भी आपको अच्छी तरीके से करना है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन। सेम वे जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप, इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। सो दिस इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। सी इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी का डेरिवेशन यानी कंसेप्ट ऑफ जायरोस्कोप, फिर जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन प्लेन, इसको अच्छे तरीके से करना है, इसको वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। फिर इसके अंदर फिर एक शिप की टर्मिनोलॉजी आती है, तो वो भी एक अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि एक बार 3 मार्क में इन लोगों ने पूछा हुआ है शिप की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। स्टार, व्हाट इज स्टारबोर्ड साइड, व्हाट इज पोर्ट साइड, वो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वो व्हीकल का आता है स्टेबिलिटी फॉर 4 व्हील व्हीकल एंड 2 व्हील व्हीकल, तो आप जिसको अगर टाइम है, जिसने अच्छा तरीके से पूरा हो जाए स्ट्रेटेजी, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो फिर 4 व्हील और 2 व्हील देख लेना। बाकी जिसके पास अभी टाइम नहीं है वो अभी कर रहे हैं, उसको अभी वो अवॉइड कर सकते हैं 4 व्हील एंड 2 व्हील, पर जितना मैंने बोला उसको अच्छी तरीके से करना है। तो जायरोस्कोपिक कपल सी आई ओमेगा ओमेगा पी, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन प्लेन, इन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। वो एक बार आ जाएगा तो उसके न्यूमेरिकल इजी है। सो इस 3 के न्यूमेरिकल और थियरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम जायरोस्कोप। अब आगे चलेंगे हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम इन फ्लाईव्हील। सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम और फ्लाईव्हील के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कोई भी एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपको पूछा जाएगा, तो आपके अंदर इन लोगों ने दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम, उसका क्या यूज होता है। उसके बाद इसमें आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम देकर रखा हुआ है, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, फिर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का दिया हुआ है इन लोगों ने सिंगल सिलेंडर का, देन मल्टी सिलेंडर इनलाइन 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, ठीक है। तो ये जो भी आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम शायद 4 आपको दिए गए, तो आपको सिर्फ उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, उस डायग्राम का आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें से कोई एक 3 मार्क में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्लाईव्हील मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फ्लाईव्हील, व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। उसके बाद टाइप ऑफ फ्लाईव्हील भी कर लेना, और उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में आपको फायदा होगा। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, इसको करना है अच्छी तरीके से। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील एंड साइज ऑफ फ्लाईव्हील, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अवॉइड मत करना क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आपको देखने हैं।
और फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल। सो इतना आपको फ्लाईव्हील के अंदर करना है। और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी इन फ्लाईव्हील इज फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस। पंचिंग प्रेस मशीन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी इन फ्लाईव्हील। तो इसको अच्छे तरीके से करना है पंचिंग प्रेस थियरी को, ठीक है। ओके, और इसके एक न्यूमेरिकल भी आपको देखना है। तो ये हुआ अपना बैलेंसिंग खत्म, जायरोस्कोप खत्म, टर्निंग मोमेंट डायग्राम खत्म। अब आपको आना है वाइब्रेशंस के अंदर, ठीक है। वाइब्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन, व्हाट इज फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन के अंदर टर्मिनोलॉजी, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन। और ये टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डैम्पिंग, ये जो दिया है वो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये आपको करना है। फिर ये इंपॉर्टेंट थियरी है सीरीज स्प्रिंग, अगर सीरीज में हो और स्प्रिंग पैरेलल में हो, ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उसकी तरह डैम्पिंग, डैम्पर अगर सीरीज में हो और पैरेलल में हो, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी इक्विवेलेंट स्प्रिंग वाली, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, जिसके अंदर फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड, डैम्प्ड वाइब्रेशंस, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ये आपको देख लेना है पूरा, उसमें डिटरमिनिस्टिक, रैंडम, ये आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस की थियरी। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, ठीक है। उसके बाद ये डिटरमिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक थियरी आता है, जिसमें 3 मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड यानी डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, एनर्जी मेथड एंड रेलेस मेथड। अब इसके अंदर क्या करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है आपके, तो आपको वो नहीं करना है जो जीट्यू के अंदर पूछे गए या फिर मैंने जितने वीडियो के अंदर कवर करा है वही आपको करके जाना है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको टाइम कम पड़ेगा, तो इस पे ज्यादा टाइम मत देना। जो जीट्यू में पूछा गया वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना इसके अंदर, क्योंकि इसके मेथड के रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल है। और इस थियरी को भी अच्छे तरीके से करना, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल यानी इक्विलिब्रियम मेथड वाली थियरी को करना, वो थियरी पूछी जाती है, तो इसको अच्छे तरीके से करके जाना, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, ये आपको एक बार देख ही लेना, डीएलएम्बर्ट्स, एनर्जी एंड रेले। सो उसमें से इक्विलिब्रियम डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल वाली थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आपको वही न्यूमेरिकल इसके करने हैं जो जीट्यू के अंदर पूछे जाए, और किसी में मत जाना, ठीक है, टाइम बिगड़ेगा। उसके बाद लेट अस गो, यस, उसके बाद आपको देखना है टाइप्स ऑफ डैम्पिंग देखना है, इंट्रोडक्शन टू डैम्पिंग करके टॉपिक है, उसमें टाइप्स ऑफ डैम्पिंग देखना है, जिसमें विस्कस डैम्पिंग, कूलंट डैम्पिंग और हिस्टेरिसिस डैम्पिंग ऐसे आता है। तो टाइप्स ऑफ डैम्पिंग इंपॉर्टेंट थियरी है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी इन वाइब्रेशन विच इज अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्प सिस्टम्स। ओवर डैम्प सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम एंड अंडर डैम्प सिस्टम करके ये थियरी है, जिसकी थियरी कुछ इसके अंदर आती है, जनरल सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ डैम्प सिस्टम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। और इसके बाद क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए, और डैम्पिंग फैक्टर जेटा इसका आपको टर्मिनोलॉजी इसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर डैम्प, अंडर डैम्प एंड क्रिटिकली डैम्प। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर, इसके न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इसके आते हैं। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट थियरी है, वो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, डेल्टा। ये भी इंपॉर्टेंट और इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। सो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एंड डैम्पिंग फैक्टर के न्यूमेरिकल जेटा के, इसको करना ही करना है आपको। तो थियरी के अंदर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपको अच्छी तरीके से करना है, और क्रिटिकल डैम्प, ओवर डैम्प और अंडर डैम्प सिस्टम यानी टाइप्स ऑफ डैम्प सिस्टम आपको करके जाना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हम, लेट्स गो फर्दर। उसके बाद टॉर्जनली इक्विवेलेंट शाफ्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, टॉर्जनली इक्विवेलेंट शाफ्ट, इसको अच्छे तरीके से करके जाना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, टॉर्जनली इक्विवेलेंट शाफ्ट, और इसका न्यूमेरिकल भी आपको देखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देन वी विल गो, ये सारे वीडियोस के अंदर है, जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूं वो कवर है, ठीक है। उसके बाद फोर्स डैम्प में अगर आ जाए, तो फोर्स डैम्प के अंदर मैग्निफिकेशन फैक्टर वो दिया हुआ है, वो थियरी, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, ये इसको करके जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार, ठीक है, इसको करके जाना है। उसके बाद
ये जो फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस है, इसके न्यूमेरिकल आपको देखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल आप देख लेना एक बार। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी वो आता है वाइब्रेशन आइसोलेशंस एंड वाइब्रेशन आइसोलेटर्स। उसके अंदर आपको ट्रांसमिसिबिलिटी समझाइए, वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। उसके अंदर फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, तो इसको एक बार करके जाना, ठीक है। ओके डन। और लास्ट है क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट कैरिंग सिंगल रोटर, तो इसको आपको करके जाना है और उसके न्यूमेरिकल देख लेना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थियरी। उसके बाद ये आता है क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट कैरिंग मल्टीपल रोटर्स। सो इसमें डंकनले मेथड है और रेलेस मेथड है, तो इसके न्यूमेरिकल देख लेना और डंकनले मेथड की थियरी देख लेना इसके अंदर, क्योंकि पूछी गई है, ठीक है। सो डंकनलेस मेथड थियरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इतना आपको करना है। तो आपको अभी किस तरीके से काम करना है, तो मैंने आपको पूरी थियरी अभी यहाँ पे समझा दी है। आपको सबसे पहले बैलेंसिंग अच्छे तरीके से करो, बैलेंसिंग में कुछ नहीं छोड़ना है हमको, बैलेंसिंग में जितने भी थियरी दी है उसके न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से करो। बैलेंसिंग में जो भी मेहनत करोगे आप देखोगे पेपर में आपको उसको पूरा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद मूव ऑन टू जायरोस्कोप एंड फ्लाईव्हील, उसके लिए आपको जाना है। तो मैंने जो भी थियरी यहां पे समझाई उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो थियरी मैंने समझाई और उसके न्यूमेरिकल वो आपको करने हैं, ठीक है। एंड थर्ड वाइब्रेशन, जिसमें मैंने आपको सिलेक्टिव स्टडी करने को बोला है, तो कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो आपको मैंने यहां पे समझा दिया है। सो आप क्या कर सकते हो, डोम की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे जाओ और वहां से आपको पूरा ये वीडियो पूरा मिल जाएगा। और अभी 2 चैप्टर्स नहीं होंगे, जो होगा जायरोस्कोप और फ्लाईव्हील उसको ऐड करवा दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई आप वहां पे जाके देखिए। और प्लेलिस्ट में कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ वीडियोस मिसिंग है, तो YouTube का प्रॉब्लम है। वहां पे जाओगे प्लेलिस्ट पे तो शायद वीडियो ज्यादा बताएंगे, अंदर नहीं होता। आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप प्लेलिस्ट में दबा देना, कोई भी एक वीडियो दबा देना तो प्लेलिस्ट ऑन हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखोगे नीचे तो पूरे के पूरे सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपको जो भी एपिसोड मिसिंग दिख रहा है तो आपको सिर्फ नाम लिख दो कि डॉम एपिसोड 21 प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब, तो पूरा आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपको उस तरीके से काम करना है, तो आप वहां से देख लेना उसको और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। मैंने जो बोला है स्ट्रेटेजी एंड टाइम वॉच अपने साथ रखना, इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो आप 100% पास होगे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।